पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज द प्लेट, एरिया दी वाला, इस एरिया को पहले 40 सेंटीमीटर का मीटर कर रहा हूँ, -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है चलेगा। या एरिया ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर है बेटा। प्लेट सेपरेशन डिस्टेंस दिया है बेटा 2 मिलीमीटर, तो 2 मिली मतलब -3 मीटर। द पेस बिटवीन द प्लेट फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिकल मीडियम थिकनेस, थिकनेस दी वाला है 1 मिली मतलब -3 मीटर बेटा। डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट के जो है बेटा वो है 5। द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, अच्छा मतलब 2 मीटर का एक कैपेसिटर ले लिया ऐसे, जिसका डिस्टेंस है बेटा कितना है d 2 मिलीमीटर। बट मैंने क्या किया, डाइलेक्ट्रिकल मीडियम भर दिया इसके अंदर ऐसे ऐसे, डाइलेक्ट्रिकल मीडियम, ये डाइलेक्ट्रिकल मीडियम है जिसकी थिकनेस है बेटा 1 मिलीमीटर। तो ये कितनी रहेगी, ये एयर है बेटा, एयर, तो इसकी भी तो डिस्टेंस जो है बच्चों वो भी 1 मिलीमीटर ही रहेगा ना, नहीं तो सर ऐसा बोलेंगे इसको d-t बोलेंगे, चलेगा d-t, देखो वो भी 1 ही मिलीमीटर रहेगा क्योंकि टोटल 2 मिलीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर। इसका k दी वाला कांस्टेंट वो भी लिखते बेटा, मीडियम डालने के बाद k की जो वैल्यू है वो 5 दी है, ये 5 दी वाली, ये कैपेसिटर समझ में आना चाहिए। जिनको ये कैपेसिटर समझ में आ गया बेटा, खत्म किस्सा, ठीक है। अब मुझे C इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है ना भाई, द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे 1/C1 1/C2, ये C1 किसको बोलोगे, डाइलेक्ट्रिकल मीडियम वाला कैपेसिटर बोलोगे। ये दूसरा कैपेसिटर एयर में है, इसके लिए बोलो, आपको जैसे लिखना है वैसे लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं बच्चों, ठीक है। C1 कैपेसिटर की कैपेसिटी का फार्मूला लिख के देता हूं भाई, A∈0/d है बेटा, ठीक है चलेगा। और एयर में रहा तो ये, और मीडियम में रहा तो यही फार्मूला A∈0k/d ऐसा होता है। तो इन बातों को ध्यान रखो बस। मैं जो लिख के दे रहा हूं ये C1 अपना इसके लिए मीडियम के लिए, तो 1/C इक्विवेलेंट निकालना है, 1/C1, C1 की वैल्यू क्या लिखोगे अभी, मीडियम है तो A∈0k, d के जगह पे t, क्योंकि इसका जो थिकनेस t दिया है। आप समझ रहे हो ना बच्चों, इन बातों को समझो मैं क्या लिख रहा हूं और क्या नहीं है। जिनको ये समझा खत्म किस्सा। C1 की कैपेसिटी जो है A∈0k/t, क्योंकि ये फार्मूला लगा, मीडियम है उसमें, चलो प्लस सर 1/, एयर है तो A∈0, ये d, बट ये d नहीं रहा, यहाँ पे ये रहा, k नहीं आएगा क्योंकि एयर का k जो होता है हवा में, ये k 1 होता नहीं दिया, मतलब नहीं लिखना पड़ता है। समझ में आ रहा है बच्चों? मुझे लगता है कि डिवाइड का डिवाइड ऊपर लेके जाए तो भी अच्छा रहेगा सर। C इक्विवेलेंट, यहाँ पे t ऊपर लेके गया हूँ, t ऊपर लेके जाएंगे, A∈0k होगा बेटा, यहाँ पे भी d-t, और d-t मैंने बताया आपको कि 1 मिलीमीटर ही है, वो भी A∈0। चलो सर वैल्यू रख के खत्म कर देते किस्सा भी। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू t की वैल्यू बेटा मिलीमीटर है तो 10⁻³ एरिया दी वाला है सर, वो है बेटा एरिया 4, और एप्सिलॉन0 रहने देते क्योंकि नहीं दिया है, तो 4 × 10⁻³ k की वैल्यू 5 थी, एप्सिलॉन0, बात समझ में आ रही बेटा, k की वैल्यू 5 थी यहाँ पे, प्लस यहाँ पे भी 10⁻³ और a दी वाला है 4 10⁻³ ये एप्सिलॉन0। चलेगा? कोई टेंशन है तो बता सकते हैं मेरे बच्चे, कोई भी टेंशन है तो बता सकते हो। मुझे लग रहा है कि भाई एकदम ज़बरदस्त तरीके से 10⁻³ को मार सकते हैं दोनों तरफ, और आगे भी बढ़ सकते हैं। 10⁻³ कैंसिल, ये 20 हो गया। C इक्विवेलेंट ध्यान देना क्या कर रहा हूँ, 1/20 एप्सिलॉन0 और प्लस ये 4 एप्सिलॉन0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता होगा सबको, उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये C इक्विवेलेंट ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे 20 और ये 24 एप्सिलॉन0, देखो ना 4 और ये 80 एप्सिलॉन0 होगा, राइट है बेटा। तो ये 80 एप्सिलॉन0। सर इसको इन्वर्स किया तो इन्वर्स, क्योंकि C इक्विवेलेंट निकालना है मुझे क्या निकालना है बेटा,
सी इक्वालेंट निकालना है तो उल्टा करो सर इसको, 80, ये क्या हो रहा है भाई, कुछ गलत तो नहीं कर रहा मैं, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर होगा तो यस, एक एप्सिलॉन से एक एप्सिलॉन मर जाएगा। चलो 80 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 24, तो सी इक्वालेंट यहाँ पे क्या हो रहा है देख लो। अभी आपके पास ऐसा कोई जवाब है क्या जो कि आपका आंसर मिले भाई? ठीक है, क्या हो सकता है? 6 का टेबल नहीं, 8 के टेबल में आता है दोनों, देखो 8 10 जा, 8 3 जा और एप्सिलॉन नॉट। देखो बोला ये पे 10/3 एप्सिलॉन नॉट, राइट है ना बेटा? 8 के टेबल में ऐसा आंसर है मेरे पास, यस 10/3 एप्सिलॉन नॉट। और इसको फैरेड में यूनिट दिया है, फैरेड है।